हेलो एंड वेलकम एक बार फिर से आप सभी का विजय एजुकेशन के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस थंबनेल से आपको पता चल रहा है कि जो बिहार के जो भी स्वास्थ्य विभाग में सबसे बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो जितने भी बिहार के जिन्होंने अब मैं बोल सकता हूँ स्वास्थ्य कर्मी है, जो स्वास्थ्य कर्मी जो पद है उसकी तैयारी कर रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर हो या अपन बोल रहे हैं सर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो या अपन बोल रहे हैं एएनएम हो, और इसके अलावा दूसरे भी जो बहुत सारे ऐसे फील्ड है उसके अंदर एक बड़ी भर्ती आने वाली है। और ये अपकमिंग वैकेंसी आपको दिख रही है मेरे इस थंबनेल के पीछे। आपको लग रहा है कितना, ध्यान रखना, 41,555 पद की। मतलब आप ये बोलोगे कि भाई अपन मोटे तौर पे देखें तो भी 40,000 समथिंग जो वैकेंसी है वो स्वास्थ्य विभाग में आने वाली है। और ये अभी ध्यान रखना, नोटिफिकेशन कुछ ही दिन में बेटा जारी है, वो जारी होने की पूरी संभावना है बेटा। और ये ध्यान रखना, न्यूज भी न्यूज़पेपर वगैरह सब में आने लग गई है कि भाई ये स्वास्थ्य विभाग की बड़ी भर्ती है, वह हो सकती है ना। और आप सभी को पता होगा कि सर इसमें किस किस की भर्ती आएगी, और जो सीएचओ भर्ती अभी चल रही थी उस भर्ती का क्या होगा, किस तरीके से और कौन कौन सी जो पद है वो पद इसमें आ सकते हैं, उसकी अपन यहाँ पे बेटा बात करने वाले हैं। देखो बेटा, ये जो भर्ती है ना वो किसी एक की नहीं है, ध्यान रखना, पूरे मेडिकल की। इसके अंदर मैं बात करूं बेटा, डॉक्टर्स की भी भर्ती होगी, इसके अंदर अपन बोल रहे नर्सिंग ऑफिसर की भी होगी, इसके अंदर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की होगी, इसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट की होगी, इसमें बेटा लैब टेक्नीशियन की भी होगी, इसके अंदर फार्मासिस्ट की भी होगी, इसके अंदर बेटा रेडियोग्राफर की भी होगी। कुल मिला के यहाँ पे काफी बड़ी वैकेंसी रहने वाली है, क्योंकि अभी ध्यान रखना बिहार गवर्नमेंट का जो इस बार का जो फोकस है बेटा, वो फोकस यहाँ पे ध्यान रखना इन सभी पदों को फिल करने की कोशिश है, वो कोशिश रहेगी। देखो बेटा, पद तो बहुत खाली पड़े हैं, लेकिन अपन यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखना 30-40 हजार बड़ी वैकेंसी, मैं कह रहा हूँ ये सबसे बड़ा और आपके लिए अच्छा संकेत है जिन लोगों ने भी मेडिकल फील्ड को बच्चों चूज किया हुआ है। क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि सर जो मेडिकल फील्ड आपने चूज किया है, तो जब उसमें वैकेंसी नहीं आएगी तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा अपडेट जो अभी है वो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आगे आपके लिए सबसे बड़ी भर्ती आने वाली। तो बड़ी भर्ती आएगी तो आपको वहां पे तैयार भी होना है, और जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन बेटा जारी होगा, ध्यान रखना मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सबसे पहले अपन लेके आएंगे कि किस किस का नोटिस कब जारी होगा और किस तरीके से क्या रहेगा, तो उसकी भी बेटा अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे जानकारी है वो जानकारी देने आया हूँ। अब मैं बात करूं बेटा कि ये इतनी जो बड़ी भर्ती है इसके बारे में अपन यहाँ पे किस तरीके से किस किस डिपार्टमेंट में कैसे जो वैकेंसी है वो रहने वाली, उसकी अपन बात करें। ये देखो, आपको बिल्कुल जो है ना न्यूज़पेपर की कटिंग के आधार पे स्वास्थ्य विभाग में कितनी, ध्यान रखना, ये हो गया 41,755 पदों पर भर्ती शीघ्र। मतलब ये कहीं ना कहीं अपन बोल सकते हैं कि बोर्ड ने, जो आपका बिहार बोर्ड है, उस बिहार बोर्ड ने ये इसको ध्यान रखना कि भाई जो है वो ये भर्ती हम धीरे धीरे इस भर्ती को निकालने वाले हैं, तो आपके लिए सबसे बड़ी। और इन्होंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे बहुत सारे जो है ना ये शीघ्र ही होने वाला, आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे जल्दी आएगा। और ये संस्थाओं की जो अधियाचना भेजी गई है, मतलब यहाँ पे इन्होंने जो संस्थाओं ने भेजी थी कि भाई हमें इतनी इतने पदों की आवश्यकता है, कि भाई इतने हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता है, इतनी हमें नर्सिंग ऑफिसर की आवश्यकता है, इतने हमें रेडियोग्राफर की आवश्यकता है, इतने हमें लैब असिस्टेंट की आवश्यकता है, इतने हमें फिजियोथेरेपिस्ट की आवश्यकता है, फार्मासिस्ट की आवश्यकता है। वह सारी वैकेंसी जो है वो अधिसूचना यहाँ पे भेज दी गई है, और अधिसूचना के बाद में जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। और स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विभिन्न जो शाखाओं में जो पदों की संख्या है वो आपके ध्यान रखना जो है वो काफी खाली पदों की संख्या है, तो इसमें उन्होंने आयोग की याचिका भेज दी गई है। और जो बिहार कर्मचारी, जिसको अपन बोलते हैं बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, क्योंकि सबके वही करवाता है, बिहार में बिहार कर्मचारी चयन बोर्ड है, यूपी में यूपी कर्मचारी, राजस्थान में राजस्थान, तो इस तरीके से यही वैकेंसी कराता है। और जो बिहार लोक सेवा आयोग है ना, उसके माध्यम से ध्यान रखना, अपन बात करें बिहार सेवा लोक से जो आयोग है उसके माध्यम से ध्यान रखना 1943
और बीआर तकनीकी, ये अलग अलग इन्होंने बताया है कि कौन कौन वैकेंसी वो करवाएगा। तो 26,000 वैकेंसी, ध्यान रखना, बीआर तकनीकी सेवा जो आयोग है वो करवाने जा रहा है ना। तो ये बेटा एक अच्छी और अपने बोल रहे हैं। और उसके बाद में प्रतियोगिता जो आप अलग अलग प्रकार की जो वैकेंसी है ना, तो इसमें कुल मिला के, और यहाँ पे ध्यान रखना जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उन्होंने ये विभाग से जानकारी ली है, और इसलिए आपके लिए मैं कह रहा हूँ बेटा सबसे अच्छी खबर है। अब इसमें अपन बोल रहे हैं सर, इन्होंने ये बोला कि बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स है उन हॉस्पिटल में कुछ एक योजनाओं के थ्रू भी यहाँ पे जो है उनको लगाया जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि जो अपन बोल रहे हैं सर, ये जो भर्ती है, कितनी भर्ती है बताओ, ध्यान रखना, 41,755 जो पोस्ट है ना, वो पोस्ट यहाँ पे बेटा अपन बोल रहे हैं सर रिलीज होगी। तो अपन बात करें सर इस पोस्ट में किस किस की सबसे बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक तो बेटा यहाँ पे अपन बोल रहे हैं डॉक्टर्स की वैकेंसी आने वाली है, अलग अलग डिपार्टमेंट में यहाँ पे डॉक्टर्स रहेंगे। और उसके बाद में ध्यान रखना अपन यहाँ पे बात करें सर, एक तो अभी नोटिस आ चुका है नर्सिंग ऑफिसर का कि आगे इतनी बड़ी वैकेंसी आएगी। किसकी बात करें, ध्यान रखना, नर्सिंग ऑफिसर एनओ की। और मैं आपको यहाँ पे बताते चलूं कि कम से कम एनओ की, ध्यान रखना, ये हो गया 7 से लगाकर 8,000 वैकेंसी है ना बेटा, वो 8,000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। कितनी, ध्यान रखना, सबसे बड़ी अपडेट है भाई ये कि अपकमिंग वैकेंसी नर्सिंग ऑफिसर की, और वो भी 7 से 8,000 वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है। तो ये भाई बिहार वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद अपन बात करें बेटा सीएचओ की, और सीएचओ की अभी जो वैकेंसी है वो 4500 पदों के ऊपर जारी है, और ये पोस्ट भी बेटा बढ़ सकती है। आपको पता है कि अभी सीएचओ की 4500 पदों पे भर्ती आई थी, लेकिन वह भर्ती कैंसिल कर दी गई थी एग्जाम के एक दिन ठीक पहले। अब मैं आपको उसकी भी बताऊंगा कि उसका एग्जाम कब हो सकता है, बोर्ड ने आगे क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके से किया जाए। तो एक तो अपन बात कर रहे हैं, ये देखो 7-8 हजार नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती, और 45 तो आई हुई है, और इसमें भी बेटा पद ऐड होंगे, इसमें भी क्या रहने वाले हैं, और न्यू पद ऐड होंगे। तो भाई मैं ये कह सकता हूं कि आपके लिए यहाँ पे बेटा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वह गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाली है। क्लियर है। अब देखो इसमें अपन ने बात करी सर ये होगा, इसके अलावा और किसकी आएगी बेटा, इसके अलावा मैं बात करूं सर, ये हो गया रेडियोग्राफर की। किसकी आएगी, ध्यान रखना, रेडियोग्राफर है उस रेडियोग्राफर की आएगी। और किसकी आएगी बेटा, ये हो गया फार्मासिस्ट है ना, उन फार्मासिस्ट की आएगी। और किसकी आएगी बेटा, लैब टेक्नीशियन की। किसकी बात करें, ध्यान रखना, ये हो गया लैब टेक्नीशियन है, उनकी यहाँ पे आएगी। तो कुल मिला के मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य विभाग की काफी बड़ी वैकेंसी है, वो बड़ी वैकेंसी यहाँ पे आने वाली है, क्योंकि अपने यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, फीमेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर या एएनएम बिहार। किसकी बात करें, ध्यान रखना, एएनएम बिहार की वैकेंसी आने वाली है। और ध्यान रखना पहले एएनएम बिहार की वैकेंसी आई थी, और अभी और इसके अंदर बड़ी वैकेंसी आने वाली है। तो एएनएम वाले भी तैयार हो जाओ, जीएनएम और बीएससी वाले भी तैयार हो जाओ। और उसके बाद में ध्यान रखना, ये देखो अब मैं यहाँ पे अपने जो सीएचओ और नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है इसकी बेटा यहाँ पे बात करूं ना, तो आप यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर क्या है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसका बेटा, ये होगा सीएचओ। और किसकी बात कर रहा हूँ, ये हो गया सर नर्सिंग ऑफिसर है, उस नर्सिंग ऑफिसर। बेटा जो नर्सिंग ऑफिसर की आगे वैकेंसी आएगी ना, मैंने अभी बताया कि भाई आपका एक्सपेक्टेड 7,000 से लगाकर 8,000 वैकेंसी जो आने हैं ना, उस आने की पूरी संभावना है। अब बेटा इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैं थोड़ी सी आपको बताऊं ना सर, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है। बिहार ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि आगे वैकेंसी आएगी, उस वैकेंसी के लिए तो ध्यान रखना इन्होंने मिनिमम बेटा जो एज रखी है, वह एज रखी ध्यान रखना 21 से लगाकर 40 ईयर तक होना चाहिए, है ना। और अलग अलग एज में रिलैक्सेशन भी है। इसके अलावा फॉर्म कौन भर सकता है, इसमें अपन बात करें तो बेटा बीएससी जो है वो बीएससी नर्सिंग वाले और जीएनएम वाले दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। कौन भर सकते हैं बताओ, ये हो गया आपका बीएससी नर्सिंग और जीएनएम दोनों भर सकते हैं। अब अपन बात करें सर, ये जो बीएससी नर्सिंग और जीएनएम ओनली बिहार वाले ही भर सकते हैं या कोई दूसरे स्टेट के भी। यदि बेटा मैं बात करूं
कि सर अदर स्टेट के लोग हैं वह फॉर्म भर सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं बेटा, ये हो गया फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिर क्या कर सकते हैं, ये हो गया कर सकते हैं बेटा, ये बात क्लियर है। लेकिन ध्यान रखना, आपने जिस कॉलेज से पढ़ा है बेटा, आपने जिस कॉलेज से पढ़ा है उसको आईएनसी की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। उस जिस कॉलेज से आपने पढ़ा है वह कॉलेज आईएनसी से अप्रूव्ड होनी चाहिए बेटा, वही लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो आपके पास में जो है इन बीएससी और जीएनएम के लिए क्या होना चाहिए, जो बीआर है ना, ओपन बात करें सर, ये हो गया बिहार का रजिस्ट्रेशन है, वह रजिस्ट्रेशन चाहिए। किसका रजिस्ट्रेशन चाहिए, ध्यान रखना, जो बिहार स्टेट है ना, अपन बोल रहे ध्यान रखना, बिहार नर्सिंग जो काउंसिल है बीएनसी है ना, वो बिहार नर्सिंग काउंसिल के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। आप यहाँ पे एलिजिबल है बेटा, वो एलिजिबल हो गए, ये अपन इसके अंदर यहाँ पे बात कर रहे हैं। क्लियर चीज है। तो ये आपकी काफी बड़ी वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है। और इसके अलावा ध्यान रखना, इन्होंने इसमें प्रावधान भी कर दिया है कि भाई कैसे आपकी सैलरी रहेगी, किस तरीके से आपकी सैलरी रहेगी, आपका प्रमोशन है वो कैसे कैसे होगा, आपको कैसे मानदेय, सारा नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन आ गया है, बस वैकेंसी का आप तो वेट करो और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है उस बेटा प्रिपरेशन के ऊपर आप लग जाइएगा। आपकी जो वैकेंसी है वो वैकेंसी यहाँ पे बेटा आने वाली है, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा मौका है। और मैंने यहाँ पे बात करी बेटा किसकी, ध्यान रखना, ये देखो सीएचओ का नोटिफिकेशन आपको पता है ना, ये सर सीएचओ की विज्ञप्ति आई थी और ये नोटिफिकेशन था। ये देखो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, कब, ध्यान रखना, ये सीबीटी कब होनी थी, ये ध्यान रखना 1/12 को और 2 तारीख को, मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ कई देखो वैकेंसी इस तारीख जब अपन बोल रहे हैं कि आपको पेपर देना था, उस पेपर पर अपन बात करें, ध्यान रखना कि जो है पोलियो आयोजित हो रहा था, इसलिए इन्होंने ध्यान रखना परीक्षा, उस परीक्षा को क्या किया था, स्थगित है, वो स्थगित यहाँ पे उन्होंने किया था। तो ये सारी चीजें, और इन्होंने ये भी कहा कि भाई वेबसाइट खुल जाएगी, ये सारी चीजें, तो ये तो नोटिफिकेशन था। और उसके बाद में इन्होंने यहाँ पे बेटा क्या कर दिया, इस वैकेंसी को यहाँ पे इन्होंने कैंसिल कर दिया था। क्या कर दिया था बेटा, यहाँ पे ये देखो कैंसिल कर दिया था, ये सूचना आई थी बिल्कुल, ये देखो यहाँ पे कि भाई 7/2/2014 के तहत जो कम्युनिटी हेल्थ संविदागत पदों पर जो चयन हेतु 1/12 को आयोजित होने वाली ये कंप्यूटर बेस्ड है ना, ऑनलाइन एग्जाम था, और दिनांक 2 को होने वाली कंप्यूटर बेस्ड रद्द की जाती है और परीक्षा की अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। अब अपन बात करें सर, आपको पता है कि सर ये रद्द तो हो गई, एग्जाम आने से 100 और कितने पद थे, ध्यान रखना, ये अपन बोल रहे हैं सर 4500 पद थे। कितनी बड़ी वैकेंसी भाई, ये काफी बड़ी वैकेंसी, और पहली बार बिहार के अंदर सीबीडी हो रहा था। किसकी बात करें, ध्यान रखना, पहली बार कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो रहा था, पहली बार आपकी जो सीबीटी है वो सीबीटी हो रहा था। तो इसलिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं ये इतने पदों पे काफी बड़ी वैकेंसी है, वो बड़ी वैकेंसी आपकी रहने वाली। अब अपन बोले सर इसकी अगली तिथि है, वो अगली तिथि कब होगी, हमें ये बताएं जरूर। अगली तिथि की मैं बात करूं बेटा, तो ध्यान रखना अगला महीना, ध्यान रखना इसकी जो संभावित तिथि की मैं बात करूं, तो वो संभावित तिथि आपकी यहाँ पे आपका एग्जाम है बेटा, वो फेब और मार्च में होने वाला है। किसकी बात करें, ध्यान रखना, फेब और मार्च 2025 से पहले पहले एग्जाम करवाएगा बोर्ड आपका। कब कह रहा हूं, ध्यान रखना, क्योंकि ये दिसंबर है और दिसंबर और जनवरी, मतलब मैं कह रहा हूं कि फेब और मार्च से पहले पहले एग्जाम हो जाएगा, ये ध्यान रखना। कुल मिला के मतलब मैं कह रहा हूं 1 से 1.5 महीना एग्जाम में और यहाँ पे लग सकता है। संभावना ये है कि या तो एग्जाम फरवरी में होगा, और फरवरी में नहीं हुआ तो उससे पहले मार्च में तो फाइनल आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और उससे पहले होता है, जैसे माना कि बेटा अब बात करें सर जनवरी में होता है, तो अपने लिए और अच्छी बात है कि भाई एग्जाम है वो बेटा एग्जाम जल्दी होगा। तो यहाँ पे संभावना पूरी की पूरी ये है, और बोर्ड ने यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि अगली तिथि के संबंध में सूचना प्रकाशित की जाएगी। तो इन्होंने अभी तक कोई फिलहाल ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने ये जरूर कहा है बेटा कि हम जल्द ही इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएंगे। और ये एग्जाम इसलिए बंद किया था बेटा क्योंकि इस एग्जाम में, एग्जाम से पहले ध्यान रखना क्या होता, पेपर है, उस पेपर की थोड़ी लीक है ना, उसकी यहाँ पे संभावना बताई गई थी। तो इन्होंने कहा कि पूरे पेपर है, उस पेपर को ही क्या कर दिया जाए बेटा, रद्द है, उस रद्द कर दिया जाए।
तो ये आपकी बिहार स्वास्थ्य समिति, बिल्कुल इन्होंने ऑफिशियल नोटिस है और यही आपका एग्जाम करवाता है। तो हमें ये अपन बोल रहे हैं कि सर जनवरी और फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। तो भैया आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार सीएचओ के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से ये सलाह रहेगी कि आप भैया कंटिन्यूटी नहीं छोड़े। आप जो अपनी तैयारी है ना, उस तैयारी को अच्छी तरीके से, प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखना बेटा, करते रहना है, क्योंकि एग्जाम कभी भी हो सकता है। जो एग्जाम कैंसिल हुआ है वो जल्द ही जो है उस होने की उम्मीद जो अपने को बिल्कुल है, और इसलिए एग्जाम काफी जल्द है, वो जल्द होगा। तो इसलिए सभी बच्चे अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को अच्छा रखें, अच्छे तरीके से पढ़ें। ये जो भी, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बेटा, और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो चीज क्या रहेगी कि यहाँ पे अपन बात करें कि आप सभी के लिए जो बिहार के अंदर तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जो सीएचओ की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हम ध्यान रखना यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑनलाइन अपन क्या है ध्यान रखना, उसके लिए सीएचओ के लिए और नर्सिंग ऑफिसर के लिए एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू क्लास चला रहे हैं। सभी बच्चे इस क्लास के अंदर आप जुड़ के अपना जो फ्यूचर है उस फ्यूचर को अच्छा सिक्योर कर सकते हैं। और इतनी बड़ी आगे जो आपके सामने बेटा जो वैकेंसी आने वाली है, इस वैकेंसी के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए, रेडी हो जाए। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो हम मेहनत करेंगे। ध्यान रखना किस सीरीज के अंदर, ध्यान रखना अपन बोल रहे हैं सर ये हो गया फ्लोरेंस सीरीज। उस फ्लोरेंस सीरीज में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो बेटा, हमेशा अपना नॉलेज, उस नॉलेज को अपग्रेड कर सकते हो, और आपके डेली बेसिस एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हो। जब आपका एग्जाम आएगा उस टाइम ध्यान रखना अपन यहाँ पे आपके लिए स्पेशल क्रैश कोर्स और जो बैचेज है वो भी लेके आएंगे बेटा। जब तक आप इसके ऊपर तैयारी है वो तैयारी कर सकते हो। तो ये बेटा अपना इंफॉर्मेटिव वीडियो था कि हमें पता चला कि भाई अपकमिंग वैकेंसी आ सकती, आएगी अभी, इसलिए हमने आपको पहले ही सचेत कर दिया है बच्चों कि आपके लिए ये खुशखबरी रहने वाली है। और हमने आपको इसलिए सबसे पहले इस खुशखबरी के बारे में आपको ध्यान रखना बच्चों बताया। क्लियर है? तो ये है था स्वास्थ्य विभाग की बिहार में सबसे बड़ी जो भर्ती है वह होने जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो था। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों। लास्ट में आपको यही कहूंगा कि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें, अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, और एग्जाम आपका जल्द ही है, वो सीएचओ का भी होगा, नर्सिंग ऑफिसर का भी होगा, और ये वैकेंसीज है वो भी आपकी यहाँ पे आने वाली, और एग्जाम यहाँ पे बच्चों होने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन। और लास्ट में आपको ये कहूंगा, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। थैंक यू सो मच बच्चों।